अपनों पे करम गैरों पे सितम, सूबाई हुकूमत के अपने अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स ऑपोजिशन नजरअंदाज। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 2 अरब 55 करोड़ की ग्रांट जारी। इब्तदाई तौर पर अरकान असम्बली को 85 करोड़ मिलेंगे। महकमे खजाना पंजाब रकम मुतालिका MPAs को इजलास में मुंतकिल करेगा। पंजाब पुलिस के 5 अरब के फंड्स रोक दिए गए। पुलिस के तरक्याती मंसूबे मुतासिर होने का खदशा। पंजाब पुलिस को असलहा, गाड़ियों की खरीदारी समेत ऑपरेशन मामलात में मुश्किलात। महकमा खजाना की स्कीमें नजरसानी के बाद दोबारा भेजने की हिदायत। महकमे बल्दियात पंजाब के 208 मंसूबों का ऑडिट होगा। PSD में हदफ पायदारी और तरक्की के अहदाफ की भी छानबीन होगी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने पंजाब हुकूमत को आगाह कर दिया। सरकारी अस्पतालों के नए रेट्स में होशरुबा गलतियां। एंजियोग्राफी समेत कई दीगर टेस्ट प्राइवेट अस्पतालों से भी महंगे। हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों में टेस्टों और इलाज के नए रेट्स पर अमल दरामद रोक दिया। उधर लीगी रहनुमाओं की हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं रेट बढ़ाए ही क्यों थे, वापस लेने की नौबत ही क्यों आई। हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती शुरू होने को है। जश्न बहारा का शेड्यूल जारी। पुतली तमाशा, आतिशबाजी, मुशायरा और म्यूजिकल कंसर्ट समेत रंगारंग तकारीब। चेयरमैन PHA सैयद यासिर गिलानी कहते हैं 31 मार्च तक जश्न बहारा के दीगर प्रोग्राम्स भी होंगे। उधर स्पॉन्सर न मिलने से रवां साल भी लाहौर केनाल में ऐलान नहीं होगा। पंजाब असम्बली में सूबाई वुज़रा अफसर शाही के रवैयों पर फट पड़े। स्पीकर पंजाब असम्बली से सरकारी अफसरान के रवैये की शिकायत। चौधरी परवेज इलाही की सेक्रेटरीज को दौरान इजलास असम्बली में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला की पंजाब असम्बली आमद। सरदार उस्मान बुज़दार इजलास में शिरकत की बजाय चैम्बर में बैठे रहे। वज़ीर आला 30 मिनट चैम्बर में बैठने के बाद अक़बी दरवाजे से वापस चले गए। एहतसाब अदालत में आशियाना स्कैंडल और रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। पैरागॉन स्कैंडल केस में ख्वाजा बरादरान के जुडिशल रिमांड में तौसी। दूसरी जानिब फवाद हसन फवाद के जुडिशल रिमांड में 19 मार्च तक तौसी। फवाद हसन फवाद अहाद चीमा को बरवक्त पेश न करने पर अदालत बरहम। PMLN इस वक्त निशाने पर है, लेकिन ये वक्त गुजर जाएगा और ये सारी इंतकामी कार्रवाई है, इसका एहतसाब से क्या ताल्लुक है। जंगी कैदियों जैसा सलूक हो रहा है। 60 साल पुरानी बख्तर बंद में लाया जाता है। ख्वाजा साद रफी का शिकवा। कहते हैं कमर में दर्द है और इलाज नहीं करवाया जा रहा। बोले ये सारी इंतकामी कार्रवाई है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। उधर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने ख्वाजा साद रफी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। ये रास्ते इन्होंने बंद किए हुए हैं। हमने सुबह सुबह काम पे निकले हुए हैं, रास्ते ब्लॉक है इस टाइम, हम क्या करें। ये हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है। जाना होता है ना छोड़ने के लिए, तो यही होता है कि MA से लेकर सेक्रेटरी तक बंद ही रहता है। उतनी परेशानी होती है, स्कूल से देर भी होती है बच्चे को। अक्सरियत में ये प्रॉब्लम है हमें यार। बड़ी पेशियों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। एहतसाब अदालत में आए रोज पेशियों से रास्ते बंद होना मामूल। अपोजिशन लीडर और ख्वाजा बरादरान की पेशी पर अदालत जाने वाले रास्ते सील। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। उधर साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए लीगी कारकुनान का कोट लखपत जेल के बाहर कैंप। लाहौर एयरपोर्ट खुल तो गया, लेकिन फ्लाइट ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार। रूट में तब्दीली से लाहौर से कराची और इस्लामाबाद का सफर मजीद बढ़ गया। लाहौर से इस्लामाबाद का सफर 45 मिनट से बढ़कर 1 घंटा 30 मिनट तक पहुंच गया। फिजाई रूट में तब्दीली के बायस मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार। पाक भारत कशीदगी के बायस मअतल होने वाली समझौता एक्सप्रेस भारत रवाना। मुसाफिरों का इजहार मुसरत। 7 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन 167 मुसाफिर लेकर भारत चली गई। गुड्स ट्रेन को भी भारत जाने की इजाजत मिल गई। मालगाड़ी आज तिजारती सामान लेकर लाहौर से भारत जाएगी। दूसरी जानिब समझौता एक्सप्रेस ट्रेन से 12 पाकिस्तानी भारत से वाघा बॉर्डर पहुंच गए। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। पंजाब हुकूमत ने पार्लिमानी सेक्रेटरी तो बना डाले, महकमे अलॉट करना भूल गई। सरकारी मराहत और तनख्वाह जारी। आर्मी बैंक पंजाब में साफ पानी की फराहमी के लिए मैदान में। हुकूमत पंजाब ने आर्मी बैंक से मदद की मंजूरी और शहर समेत
सुबह भर की फिजिबिलिटी स्टडी की इजाजत दे दी। सरकारी स्कीम के तहत हज की सआदत हासिल करने वालों के लिए खुशखबरी। हज दरख्वास्तें वसूल करने की तारीख में 3 रोज की तौसीह कर दी गई। अब 9 मार्च तक वसूल की जाएंगी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत भर्ती असाजा को मुस्तकिल करने का फैसला। 30 अप्रैल 2019 तक 4 साल मुकम्मल होने वाले सीनियर स्कूल एजुकेटर से दस्तावेजात तलब। साबिका हुकूमत का एक और मेगा प्रोजेक्ट नैब की जद में। ग्रेटर इकबाल पार्क की तामीर में मुबैना बेज़ाब्तियों की तहकीकात का दायरा कार वसी। नैब ने DGPHA से प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। लाहौर पुलिस पेट्रोल पी गई। फंड्स में मुबैना खुर्द-बुर्द। PSO ने अदम अदायगी पर पेट्रोल बंद कर दिया। एहलकार जेब से पेट्रोल डलवाते रहे। लाहौर पुलिस ने यौमिया 18 लाख के हिसाब से रकम वसूल कर ली। पेट्रोल पर जाती पैसे खर्च करने वाले एहलकारों को एक धेला भी ना मिला। चुंगी अमर सिद्धू में सीवरेज के नाकिस इंतजामात। बाबा फरीद कॉलोनी के मकीनों का एहतजाज। गलियों में गंदा पानी जमा होने से ताफून फैलने लगा। मुजाहिरीन का मुतालिका हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालिबा। मेयो अस्पताल की बेशतर CT स्कैन मशीनें खराब। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। अस्पताल की इमरजेंसी और रेडियोलॉजी में नस्ब मशीनों की मुरम्मत भी ना हो सकी। जिना अस्पताल की MRI मशीन 3 माह बाद भी फ़ाल ना हो सकी। FBR का 5 बड़े शोबाजात की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग का फैसला। मशरूबात, तंबाकू प्रोडक्ट, शुगर, खाद की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग करने का SRO जारी कर दिया गया। जबकि डिफेंस में H करीम बख्श ब्रांच के रिकॉर्ड की छानबीन शुरू। शाह आलम मार्केट में वाक़े इंपोर्टर के बैंक अकाउंट से 12 लाख रुपए से ज़ायद की रिकवरी। DG फूड अथॉरिटी की टीम के हमरा काहना में कार्रवाई। जाली मक्खन तैयार करने वाली एक और फैक्ट्री पकड़ ली गई। 1520 किलो नाकिस घी, 1000 किलो जाली मक्खन और मशीनरी जब्त कर ली गई। पंजाब पुलिस के शेरों का इंसाफ। डकैती का मुलजिम आसिफ हाथ ना आया तो छोटा भाई काशिफ उठा लिया। नवाब टाउन पुलिस के अंधेर से मैट्रिक का तालिब इल्म इम्तिहान से आउट। 16 साल काशिफ दूसरा पेपर भी न दे सका। अहले खाना का हुक्म से इंसाफ का मुतालिबा। पंजाब पुलिस के 9 DSPs के तकर्रुर तबादले। कामरान जमान DSP एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्क्वाड लाहौर तैनात। मोहम्मद शईब जमान DSP सिक्योरिटी डिवीजन लाहौर मुकर्रर। एजाज रशीद को DSP हाई टेक क्राइम स्क्वाड लाहौर बना दिया गया। पंजाब जुडिशल अकेडमी में सीनियर सिविल जजेस फैमिलीज के तरबियती कोर्स का आगाज। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान और DG पंजाब जुडिशल अकेडमी नजीर अहमद गजाना की शिरकत। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट कहते हैं बतौर फैमिली जज गैर मामूली जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। उधर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान से गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा की मुलाकात। बैंक्स के ज़ेर समाअत केसेस पर तबादला ख्याल। PSL सीजन 4 लाहौरियों को टैक्स रिफंड करने का शेड्यूल जारी। तर्जमान PCB के मुताबिक टिकट्स की वापसी का अमल 18 मार्च से शुरू होगा। उधर पंजाब असेंबली में अपोजिशन ने मैचेस की कराची मुंतकली को हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। हुकूमती अरकान कहते हैं मुंतकली पाक भारत कशीदगी के बाइस की गई। लाहौरियों के साथ ज्यादती है, लेकिन आपको पता है हालात क्या हैं और सिक्योरिटी रीजंस होती हैं। इस वक्त आपको सबसे पहले मुल्की हालात को देखना है और अल्हम्दुलिल्लाह कराची भी मेरा शहर है। सख्त तरीन दहशतगर्दी के वो हालात थे, उसके बावजूद मेरे लीडर ने PSL करा के दिखाई थी और लाहौरियों को पूरा इंजॉय कराया था। बड़ा अफसोस हुआ इस बात को लेकर के। आप यकीनन मियां मोहम्मद शबाशिब का वो दौर आप जरूर याद करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से PP पंजाब की क़यादत की मुलाकात। पंजाब में पार्टी की तंजीम और सियासी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। कहते हैं अभी हम चुप हैं, सियासत करने पर आए तो बहुत अच्छा खेल सकते हैं। आसिफ अली जरदारी का जल्द जनूबी पंजाब से पंजाब के दौरे के आगाज का ऐलान। उधर PCB के साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ की फैमिली के हमरा आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की हजरत शाह इनायत कादरी के दरबार पर हाजिरी, चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। कहते हैं पाकिस्तान जारहियत नहीं चाहता लेकिन जवाब देना जानते हैं। उधर गवर्नर पंजाब की फौजिया कसूरी से मुलाकात। कहते हैं गिले शिकवे खत्म, पार्टी में वापस आ गए। वज़ीर आला पंजाब से स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। इत्तेहादी हुकूमत के मामलात और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में चौधरी मोहनस इलाही समेत दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब से अब्दुल अलीम खान और खुर्रम नवाज गंडापुर की मुलाकातें।
عبدالعلیم خان کی اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے بھی ملاقات، وزیر قانون بشارت راجہ ظہیر الدین شعیب صدیقی بھی موجود، سیاسی اور سرحدی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر صالحہ سعید کی زیر صدارت انسداد ڈینگی اور پولیو اجلاس، سی ای او ہیلتھ، ڈی ڈی اوز، اسسٹنٹ کمشنر سمیت دیگر افسران کی شرکت۔ لیک سٹی سیمز بیکرز اینڈ ریسٹورانٹ کی افتتاحی تقریب، ایڈمنسٹریٹر لیک سٹی میجر ریٹائرڈ فاروق احمد خان نے افتتاح کیا، مسز سائمہ چٹھا، فیصل سیف کھوکھر، ڈائریکٹر ایچ آر لیک سٹی گلزار قمر اور چیف سیکیورٹی آفیسر لیک سٹی ندیم احمد نے شرکت کی۔ نیشنل کالج آف بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ اکنامکس گلبرگ میں ڈیم کی اہمیت پر 2 روزہ سیمینار، سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کہتے ہیں طلباء قوم کا مستقبل ہیں، ہم آپ لوگوں کی مدد سے ڈیم بنائیں گے۔ پی ایچ اے کے میورل آرٹ پینٹنگ مقابلے، طالبات نے لاہور اور پنجاب کے موضوع کو خوبصورتی سے کینوس پر اتارا، وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود، چیئرمین پی ایچ اے ڈاکٹر فیصل ظہور سمیت دیگر افسران، کالجز کے اساتذہ اور طالبات کی شرکت۔ سماجی رہنما شاہد قادر کی صاحبزادی کی تقریب، صوبائی وزیر نعمان لنگڑیال، آئی جی پنجاب، سی سی پی او لاہور، ڈی آئی جی، سینئر صحافی سہیل وڑائچ، مجیب الرحمان شامی، نیوز ایڈیٹر سٹی 42 نوید چودھری، ارشد انصاری، خواجہ شمائل، صدر ہال روڈ، خالد پرویز، باؤ بشیر، طارق شیخ، عابد علی، حاجی محمد نواز، کلیکٹر کسٹمز ذوالفقار یونس سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ صدر ریلوے یونین حافظ سلمان بٹ کے بیٹے کی دعوت ولیمہ، سی ای او ریلوے آفتاب اکبر، ڈی جی ایم ریلوے فرید احمد، امیر جماعت اسلامی سراج الحق، سابق امیر منور حسن، فرید پراچا، لیاقت بلوچ، احمد سلمان بلوچ، بلال یاسین، مشتبہ شجاع الرحمان سمیت اعلیٰ ریلوے افسران اور سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ سالانہ ویمن کرکٹ ٹورنامنٹ، لاہور کالج وومن یونیورسٹی کی فائنل میں کنیڈ کالج کو شکست، لاہور کالج وومن نے ٹورنامنٹ کی ٹرافی اپنے نام کر لی۔ اور الحمرہ آرٹ سینٹر میں ینگ بلائنڈ سنگرز کے عنوان سے تقریب، بینائی سے محروم گلوکارہ عالیہ رشید اور نوجوان گلوکارہ نادیہ شیخ نے اپنی آواز کا جادو جگایا، صوبائی وزیر اطلاعات اور ثقافت فیاض الحسن چوہان نے خصوصی شرکت کی۔